जय जय श्री राधे। भाद्र मास की पूर्णिमा विशेष अवसर है। 7 तारीख को पूर्णिमा को ही प्रथम श्राद्ध है। पूर्णिमा का जिनके यहाँ पर श्राद्ध होता है उनके लिए विशेष अवसर है कि इस अवसर पर आप पितृ देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। ग्रहण काल में बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि किस प्रकार से हम श्राद्ध आदि करें, सूतक लग जाएगा। लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि ग्रहण के समय पर यदि दान किया जाए, जिस निमित्त आप दान करेंगे वो आपका निमित्त जो है वो सफल होगा। तो पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही सुंदर अवसर है। आप इस समय पर जो दान करना चाहते हैं, भोजन आदि का तो बनाकर दान नहीं कर सकते, परंतु आप सूखा दान कर सकते हैं, फल आदि का दान कर सकते हैं, आटा आदि का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। ये आप पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। अब जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को ग्रहण काल में अपने चंद्रमा को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे लोग जो है प्रश्न करते हैं कि जी अलग अलग राशियों पर अलग अलग बताइए। लेकिन आप एक चीज समझिए, एक बात समझने वाली है कि उस तथ्य को पकड़िए कि चंद्रमा तो सभी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मौजूद है और वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो हर प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव आता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि ऐसे समय पर जिनकी राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव है या नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रात्रि में जब ग्रहण प्रारंभ होगा, 9:57 से ग्रहण काल का जो प्रवेश है वो प्रारंभ हो जाएगा। और इसका जो मध्य है, जिसको हम पीक कहते हैं, जो पूरा प्रभावशाली होगा, वो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपने कोई भी साधना, कोई भी गुरु मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र आप ले लें। और कोई मंत्र अगर नहीं मिलता है तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप हर व्यक्ति करे। और गुरु मंत्र यदि मिला हुआ है तो गुरु मंत्र को चैतन्य करने का यह बहुत ही पावन अवसर है। अनंत गुना इसका लाभ प्राप्त होता है। जो पुरस्चरण करने से लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ आपको इस ग्रहण काल में आप जो जप करेंगे उसका लाभ प्राप्त होता है। अब मध्य आप ये समझिए कि जो सूतक काल प्रारंभ होगा उस समय पर बहुत सारे लोग नियम पालन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति नियम पालन नहीं कर सकता। 9:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे अवसर पर बहुत सारे लोग नियम पालन नहीं कर सकते। बाल जो बच्चे हैं, बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं, और साथ साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन लोगों को नियम का पालन नहीं कर सकते। कोई रोगी व्यक्ति है और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो भी भोजन आदि बना हुआ है उसमें आप तुलसी दल डाल दें, कुशा डाल दें। कुशा प्राप्त हो जाए तो कुशा डाल दें, अन्यथा तुलसी दल अवश्य डाल दें। उसके पश्चात हो सके तो 6 बजे के बाद आप भोजन ग्रहण ना करें। वैसे तो नियम ये होता है कि सूतक जब लग जाता है तो उस समय पर भोजन नहीं किया जाता। 9:57 से जो सूतक लगेगा उसके बाद भोजन नहीं किया जाता। परंतु अगर नियम पालन नहीं कर सकते तो शाम के समय पर आप 6 बजे तक जो है प्रयास करें कि 6 बजे के पश्चात भोजन ना करें। अब ग्रहण काल में जो साधनाएं की जाती हैं, आप इसका लाभ जो प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप धन के अभाव से जूझ रहे हैं तो रात्रि में 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में आप प्रयास करें कि नियत समय पर बैठ जाए, सही समय पर बैठ जाए। स्नान कर कर बैठे। जो यज्ञोपवीत जनेऊ पहनते हैं वो अपना जनेऊ बदल लें और उसके बाद अपना पूजन प्रारंभ करें। स्नान करने के पश्चात पूजन क्या है? मंदिर को स्पर्श नहीं करना, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना, मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा का बड़ा ही प्रभाव होता है। मानस पूजा बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो इसलिए मानस रूप से आप पूजा करें भगवान की। साथ साथ अपने गुरु मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, नवाण मंत्र का जाप करें, राम रक्षा स्तोत्र करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। परंतु मंदिर को पर्दा लगा कर रखें। जो आपका मंदिर है उसको पर्दा लगा कर रखें। जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा, 1:27 पर ग्रहण समाप्त होगा, तो उस समय पर
फिर दोबारा जो है अपने आप आसन से उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप स्वच्छ हो जाएं, अपना जनेऊ भी बदल लें। उसके पश्चात भी आपने यज्ञोपवीत बदलना है। ये नियम है, तो जितने नियम पालन कर सके, अगर कुछ नहीं पालन कर सकते तो केवल एक ही काम करें, रात्रि में 11 बजे 11:30 बजे बैठ जाएं और 1:57 तक जप करें। जो भी जप कर सकते हो, भगवान के नाम का गुणगान करें, उसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं पितृ देवताओं के लिए, पितृ सूक्त आदि है, परंतु छोटा मंत्र जो हर व्यक्ति कर सके उसके बारे में मैं आपके लिए अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस ग्रहण का लाभ उठाइए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, सब लोग बता रहे हैं, परंतु जो लोग विचलित हो रहे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो डाली है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चंद्रमा के मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, ये अवश्य करें। चंद्रमा तो, मन तो सबके पास है, जिसके पास मन है उसके पास चंद्रमा है, तो इसलिए चंद्रमा के मंत्र का जप अवश्य करें। इस ग्रहण का पूर्ण लाभ उठाएं। देखिए इसका प्रयोग करके निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे।